एक पल के लिए सब भूल जाएं। सिर्फ उस लम्हे पर गौर करें जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खड़े एक शख्स ने करोड़ों दिलों की धड़कन को एक कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां की याद में एक ऐसा हॉस्पिटल तामीर किया जहां मुल्क के गरीब लोग मुफ्त में कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के 22 साल सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर ढूंढने में सर्फ कर दिए ताकि वो अपनी कौम को एक नया रास्ता दिखा सके। वही शख्स इस शदीद जिद्दोजहद के बाद बिल आखिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मगर फिर वक्त का पहिया घूमता है और आज वही शख्स जेल की तारीकी में बंद है। क्या वो वाकई एक हीरो है या यहूदी एजेंट, या फिर वो सिर्फ एक जिद्दी इंसान है जिसने गलतियां तो बहुत की मगर उस सिस्टम को ललकारा जो कभी बदलने को तैयार नहीं था। हमारा ये सफर हर पहलू को उजागर करेगा, चाहे वो रोशनी हो या अंधेरा। हम सच को परखेंगे सवालों की रोशनी में, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की कहानी है। लाहौर पाकिस्तान का दिल, जहां मुगल अजमत की महक आज भी अफ़सों में बसती है। सुर्ख पत्थर के किले और वो पुरशोर बाजार जहां इंसान और कहानियां एक ही रास्ते पर चलते हैं। इसी लाहौर में 5 अक्टूबर 1952 को नियाजी खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया आज इमरान खान के नाम से जानती है। वालिद एक कामयाब सिविल इंजीनियर और वालदा शौकत खानम एक ऐसी शफीक औरत जिन्होंने अपने बेटे में शुरू से ही कुछ अलग देख लिया था। यही वो ममता थी जिसने इमरान खान के अंदर एक कभी न हार मानने वाला जज्बा पैदा किया। घर में दौलत की रेल पेल थी और हर सहूलत मयस्सर थी, मगर जो चीज इमरान को बाकियों से अलग करती थी वो थी उनके अंदर की आग। एक ऐसा जुनून जो उन्हें सुकून से बैठने नहीं देता था। छोटा इमरान स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी न थी, मगर जैसे ही हाथ में क्रिकेट बैट आता उनकी आंखों में एक चमक लौट आती। कुछ तो था उस बच्चे में। जब वो मैदान में उतरता तो लोगों की नजरें वहीं ठहर जाती। उसमें एक एनर्जी थी और एक नेचुरल कॉन्फिडेंस था जो उसे खास बनाता था। लाहौर के एटिसन कॉलेज से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उसका अगला कदम इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। ऑक्सफोर्ड की दीवारों के बीच क्रिकेट उनके लिए एक खेल नहीं बल्कि मकसद बन चुका था। वो सिर्फ सीखना नहीं बल्कि उसमें कमाल हासिल करना चाहते थे। उनका ख्वाब सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना था। 1971 वो साल था जब 18 साल का वो यंग मैन पहली बार ग्रीन शर्ट पहनकर ग्राउंड में उतरा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक ऐसी दास्तान की शुरुआत है जिसकी गूंज आने वाले डेकेड तक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इमरान खान कोई आम बॉलर नहीं थे, वो बैट्समैन के कॉन्फिडेंस से खेलते थे। एक ऐसा टेरिफाइंग फास्ट बॉलर जिसके सामने होना किसी इम्तिहान से कम न था। उस जमाने में विकेट बचाने से ज्यादा इमरान खान की बॉल से बचना असल चैलेंज था। विकेट्स उखाड़ना उनका फन था। मैदान में बिजली जैसी फुर्ती और बैटिंग भी अच्छी थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेला मैच को पलटने की सलाहियत रखता था। 70 और 80 की दहाइयों में इमरान खान ने वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना लोहा मनवाया, चाहे वो इंग्लैंड हो, इंडिया या वेस्ट इंडीज के डेंजरस फास्ट बॉलर्स। इमरान हर मैदान के चैंपियन थे। उस जमाने की वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी, जिसमें क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स और मैल्कम मार्शल जैसे खिलाड़ी थे। मगर इमरान खान उन सबको अपने सामने टिकने न देते क्योंकि हारना उनकी आदत नहीं थी। इमरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बने और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। कैप्टेंसी इमरान के लिए एक इम्तिहान था क्योंकि टीम में फैक्शंस थे, प्लेयर्स की आपस में नहीं बनती थी, सीनियर जूनियर्स के साथ नहीं मिलते थे और पाकिस्तान क्रिकेट एक बुरे वक्त से गुजर रही थी। मगर इमरान ने सीखा कि सिर्फ खेल में अच्छा होना काफी नहीं, टीम को एक फैमिली बनाना होगा और सबको एक साथ लेकर चलना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और इमरान जानता था कि पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत क्या है। 1992 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इस मैच से पहले की बात करते हैं। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम का हाल बुरा था। ग्रुप स्टेज में हारे थे, प्लेयर्स की फॉर्म नहीं थी और एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। लेकिन इमरान ने एक काम किया जो लीडर्स करते हैं, उसने अपनी टीम में उम्मीद जगाई। टीम मीटिंग में उसने एक फ्रेज यूज किया जो अब भी पाकिस्तानी क्रिकेट कल्चर में जिंदा है, कॉर्नर्ड टाइगर। लिसन बॉयज, हम इस वक्त एक कॉर्नर्ड टाइगर की तरह हैं, जिसके पीछे दीवार है और सामने दुश्मन। हमारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा। और याद
याद रखना, एक जख्मी टाइगर कभी भागता नहीं है, वो फाइट करता है। वो अपनी आखिरी सांस तक फाइट करता है और बिलाखिर वो जीत जाता है। और फिर टूर्नामेंट में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा गया। पाकिस्तान एक के बाद एक मैच जीतता गया। फाइनल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। हजारों पाकिस्तानी फैंस और लाखों लोग टीवी के सामने पूरी दुनिया में देख रहे थे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। लेकिन इमरान खान उस रात सिर्फ ट्रॉफी नहीं पकड़े हुए था, वह उस पल में अपनी माँ को याद कर रहा था। 1985 में इमरान की माँ कैंसर से गुजर गई थी। एक ऐसा कैंसर जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में सही से ट्रीट नहीं हो सकता था। वो हर हॉस्पिटल में गए, मगर पाकिस्तान में तब प्रॉपर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स न थे, न ट्रेन्ड स्टाफ और न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो थी वह सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। इमरान ने अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान में गरीब कैंसर के मर्ज से मर जाते हैं, बिना इलाज के और बिना किसी उम्मीद के। उस रात मेलबर्न में इमरान ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पाकिस्तान का सबसे गरीब इंसान भी कैंसर का वर्ल्ड क्लास इलाज फ्री में करवा सके, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। वो दुनिया की नजर में एक ग्लैमरस सुपरस्टार बन चुके थे, मगर इस चमक धमक के पीछे एक बेटा अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा था। उन्होंने अपनी इस ग्लोबल फेम को एक हथियार बनाया और फिर 1992 में एक कॉन्सर्ट हुआ, शौकत खानम अपील कॉन्सर्ट, जहां उनके इस आइडिया को ग्लोबल सेलिब्रिटीज से इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रिंसेस डायना, उस दौर की दुनिया की सबसे मकबूल और हैरत अंगेज खातून, वो अपनी दोस्त जमाइमा के साथ तशरीफ लाईं। वही जमाइमा जिन्हें आगे चलकर इमरान खान की वाइफ बनना था। 29 दिसंबर 1994 को लाहौर में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। उन्होंने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और आगाज हुआ एक हॉस्पिटल का जो गरीब की उम्मीद बना, मगर उस जमाने में कुछ और भी चल रहा था। इमरान की आंखें पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को भी देख रही थीं, और जो वो देख रहे थे वो उन्हें बेचैन कर रहा था। इन्फ्लेशन आसमान को छू रही थी, करप्शन कैंसर की तरह पूरे सिस्टम में फैल चुकी थी। थाना कल्चर का ये हाल था कि आम आदमी वहां जाने से डरता था, और इंसाफ सिर्फ उनका था जिनकी पॉकेट भरी थी। जिसके पास पैसा था, कानून उसकी मुट्ठी में था, और जिसके पास कुछ नहीं था वह बेबस था। इमरान अपना हॉस्पिटल चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कदम पर उन्हें हुकूमत से लड़ना पड़ रहा था। फंड्स का मसला, अप्रूवल्स का मसला, ब्यूरोक्रेसी की जंजीर। इमरान ने बार बार महसूस किया कि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी नहीं हो सकती जब तक सिस्टम ठीक ना हो। और एक रात इमरान खान ने फैसला किया कि यह मुल्क मैं खुद बदलूंगा। और फिर 25 अप्रैल 1996 को पीटीआई की बुनियाद रखी गई, मगर रास्ता बहुत कठिन था, शायद उतना ही कठिन जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 1997 का इलेक्शन आया, नई नई पार्टी थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और वोटर बेस भी नहीं था, सिर्फ एक क्रिकेट स्टार था और उसका नाम। इमरान खान ने 7 जगह से इलेक्शन में कंटेस्ट किया, मगर एक भी जगह से जीत ना हुई। क्रिटिक्स ने मजाक बनाया और कहा कि इमरान को लगता है वर्ल्ड कप जीता है तो कुछ भी कर सकता है। 2002 में फिर इलेक्शन आया और इस बार सिर्फ एक सीट मिली, और वो भी खुद इमरान खान को। पूरी पार्टी में एक ही मेंबर पार्लियामेंट में बैठा था और वो इमरान खुद थे। कोई और होता तो हार मान लेता, मगर इमरान कॉर्नर टाइगर था, और कॉर्नर टाइगर कभी नहीं भागता। 2008 तक इमरान अपनी पार्टी बनाते रहे, धीरे धीरे, खामोशी से, जिसमें सिर्फ वॉलंटियर्स, आइडियलिस्ट और नौजवान थे। कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग नहीं था, सिर्फ एक ख्वाब था, नया पाकिस्तान। 2007 में पाकिस्तान में एक तूफान आया जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, जजेस हटाए गए, मीडिया पर पाबंदियां लगाई गईं। इसके बाद पीटीआई के वर्कर्स लॉयर्स के साथ प्रोटेस्ट्स में निकले। पहली बार दुनिया ने देखा कि पीटीआई सिर्फ एक क्रिकेटर का फैन क्लब नहीं थी, इसमें जिंदा दिल लोग थे। 2008 का इलेक्शन आया तो इमरान ने बॉयकॉट किया क्योंकि मुशर्रफ अभी भी कुर्सी पर थे। आहिस्ता आहिस्ता पीएमएलक्यू, जो मुशर्रफ की पार्टी थी, वह टूटने लगी और उसके वोटर्स पीटीआई की तरफ आने लगे। पीटीआई मॉडर्न थी, उन्होंने एसएमएस रजिस्ट्रेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किए। 30 अक्टूबर 2011 लाहौर मीनारे पाकिस्तान पीटीआई की रैली निकली। किसी ने सोचा नहीं था क्या होने वाला था। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां थे। 2011 में एक रैली के दौरान इमरान स्टेज से गिर गए, सर और पीठ पर चोट आई। इलेक्शन में पीटीआई ने नेशनल लेवल पर सीट्स ली और केपीके में पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई। वहां उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स और सेहत सहूलत कार्ड का आगाज किया। मगर नेशनल लेवल पर नवाज शरीफ की PMLNGT और 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए, जिसमें नवाज शरीफ की फैमिली के ऑफशोर अकाउंट्स थे। इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की और जुलाई 2017
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। 2018 का इलेक्शन आया। पीटीआई में अब काफी लीडर्स आ चुके थे। 25 जुलाई 2018 को पूरे पाकिस्तान ने वोट किया और पीटीआई ने 116 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स जीती और अगस्त 18, 2018 को इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के 22nd प्राइम मिनिस्टर बने। मगर इकोनॉमिक क्राइसिस में थी और IMF से इमरजेंसी लोन रिक्वेस्ट भेजी गई। 2020 में कोविड-19 आया तो पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन अप्रोच ली और बेहतर मैनेजमेंट की। फॉरेन पॉलिसी में भी पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच निगोशिएशंस में हेल्प की और इंडिया के साथ डी-एस्केलेशन चूज की। 2021 में हुकूमत के अंदर से दरारों की आवाजें आने लगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ता टूट गया था। कोalition पार्टनर्स अलग होने लगे। मार्च 27, 2022 को इमरान ने एक रैली में डिप्लोमेटिक साइफर दिखाया और कहा कि यह अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। अप्रैल 10, 2022 को वोट हुआ और इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाए गए। जुलाई 2022 में पंजाब में पीटीआई ने 20 में से 15 सीट्स जीती, मगर यहीं से उन पर केसेस का सिलसिला शुरू हुआ। तोशाखाना केस, साइफर केस, अल कदीर ट्रस्ट केस और दर्जनों और। 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान अरेस्ट हुए। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए और काफी नुकसान हुआ। एक सिस्टमैटिक क्रैकडाउन शुरू हुआ। हजारों पीटीआई वर्कर्स गिरफ्तार किए गए और बहुत से मेंबर्स पार्टी से निकल गए। अगस्त 2023 में इमरान को 3 साल की सजा हुई और वह जेल चले गए। 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया, मगर फिर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 93 सीट्स जीती। आज इमरान खान अदियाला जेल में है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इमरान खान हीरो हैं या विलन? इसका जवाब हम आपसे पूछते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।